शबे बरात भाग 1 सेक्शन 4। शबे बरात की रात कौन से आमाल साबित है, क्या करना सही है और किन कामों से बचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जो गुनाहों को माफ करने वाले, तौबा कबूल करने वाले और अपने बंदों पर रहमत नाजिल करने वाले हैं। दरूद और सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी, हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके सहाबा पर और क़यामत तक आने वाली पूरी उम्मत पर। भाइयों और बहनों, अब सबसे अहम बात यह है कि शबे बरात की रात आखिर करे क्या, क्योंकि सिर्फ जागना इबादत नहीं है और हर किया जाने वाला काम जरूरी नहीं कि सही भी हो। इस्लाम हमें जज्बात से नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत से चलना सिखाता है। शबे बरात में सबसे अहम अमल इबादत। शबे बरात की रात का सबसे बड़ा और साबित अमल है इबादत। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में अल्लाह के सामने खूब खड़े होते, नमाज पढ़ते और सजदों में देर तक रहते। ये इबादत दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए होती है। नफल नमाज का महत्व। इस रात नफल नमाज पढ़ना बेहद अफजल है। कोई तय रकात नहीं, कोई तय तरीका नहीं, जो जितना पढ़ सके उतना पढ़े। हर सजदा गुनाहों को हल्का करता है, हर रुकू दिल को नरम करता है। दुआ और इस्तिगफार। शबे बरात दुआ की रात है। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। इसलिए इस रात अपने लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करना चाहिए और साथ ही इस्तिगफार यानी गुनाहों की माफी मांगना। कुरान की तिलावत। शबे बरात की रात कुरान की तिलावत दिल को सुकून देती है। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम दिलों को जिंदा करता है। इस रात थोड़ी भी तिलावत बहुत कीमती है। रोजा रखना। हदीसों से यह भी मिलता है कि शाबान की 15वीं के बाद वाला दिन यानी 15 शाबान का रोजा रखना मुस्तहब है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शाबान में रोजा रखते थे। ये रोजा शबे बरात की इबादत का अगला कदम बन जाता है। कौन से काम इस रात में सही नहीं। अब बहुत जरूरी बात, कुछ काम लोग इस रात में करते हैं लेकिन उनका इस्लाम से कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। ऐसे पटाखे चलाना, शोर शराबा करना, दिखावे की महफिलें, बेवजह की रोशनी और खर्च, इस रात को सिर्फ रस्म बना देना, ये सब इस रात की रूह के खिलाफ है। शबे बरात खामोशी, इबादत और तौबा की रात है। कब्रिस्तान जाना। कुछ सहाबा से ये बात मिलती है कि इस रात कब्रिस्तान जाकर मुसलमानों के लिए दुआ की जाए, लेकिन शोर शराबा, हंसी मजाक या रात को तमाशा बना देना सही नहीं। अगर जाए तो अदब, खामोशी और दुआ के साथ। सबसे बड़ा अमल दिल की सफाई। हदीसों में साफ बताया गया है कि इस रात कुछ लोग मगफिरत से महरूम रह जाते हैं, जैसे दिल में हसद रखने वाला, रिश्ते तोड़ने वाला, नफरत पालने वाला। इसलिए शबे बरात का सबसे बड़ा अमल है दिल को साफ करना। जब तक दिल साफ नहीं तब तक इबादत का पूरा असर नहीं होता। अब हम उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां अक्सर लोग शबे बरात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। इस्लाम अंधी रस्मों का दीन नहीं बल्कि इल्म और हिकमत का दीन है। इसलिए हर अमल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखना जरूरी है। गलतफहमी नंबर 1, ये रात सिर्फ रस्म है,
कुछ लोग कहते हैं कि शबे बरात बस एक चली आ रही रस्म है। ये सोच पूरी तरह गलत है। अगर कोई अमल नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित हो तो वो रस्म नहीं होता। और ये साबित है कि आप इस रात इबादत, दुआ और इस्तिगफार में मशगूल रहते थे। गलतफहमी नंबर 2, इस रात सब माफ हो जाता है, चाहे कुछ भी करो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुछ लोग सोचते हैं कि शबे बरात की रात बस जाग लो तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हकीकत यह है कि मगफिरत की शर्त है सच्ची तौबा। जब तक इंसान गुनाह छोड़ने का इरादा न करे, दिल से शर्मिंदा न हो, तब तक माफी का दरवाजा खुलता नहीं। गलतफहमी नंबर 3, इस रात हलवा बनाना जरूरी है। बहुत से घरों में यह समझा जाता है कि शबे बरात में खास तौर पर हलवा बनाना चाहिए। इस्लाम में इसकी कोई अनिवार्यता नहीं। अगर कोई खुशी या नेकी की नीयत से कुछ बना ले तो गुनाह नहीं, लेकिन इसे दीन का हिस्सा समझना गलत है। शबे बरात पेट की नहीं, दिल की सफाई की रात है। गलतफहमी नंबर 4, पूरी रात सिर्फ कब्रिस्तान में ही रहना चाहिए। कुछ लोग पूरी रात कब्रिस्तान में ही गुजार देते हैं। हकीकत यह है कि कब्रिस्तान जाना दुआ के लिए हो सकता है, लेकिन पूरी रात वही रहना कोई जरूरी अमल नहीं। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात का ज्यादा हिस्सा इबादत में गुजारा। गलतफहमी नंबर 5, यह रात डराने के लिए है। कुछ लोग इस रात को खौफ और डर की रात बना देते हैं, जबकि शबे बरात डर की नहीं, उम्मीद की रात है। अल्लाह ताला अपने बंदों को डराने नहीं, बुलाने आते हैं। सही इस्लामिक समझ क्या है? सही समझ यह है कि यह रात मगफिरत की है, यह रात तौबा की है, यह रात अल्लाह की तरफ लौटने की है, यह रात रमजान की तैयारी की है, न कि दिखावे, फिजूल खर्च और शोर की। भाग 2 सेक्शन 1 का निचोड़। इस हिस्से में हमने जाना शबे बरात रस्म नहीं है, माफी की शर्त सच्ची तौबा है, हलवा और दूसरी बातें दीन का हिस्सा नहीं, कब्रिस्तान का सही मकसद क्या है। ये रात डर की नहीं, उम्मीद की रात है। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।